नमस्कार दोस्तों। अब आप जानते होंगे विवेक रामास्वामी कौन है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसका एक उनके ही कैंडिडेट है। 37-38 साल के भाई साहब है। और अगर वो यहाँ पर मतलब वो प्रेसिडेंट पद के लिए वो अपने आप को दावेदार मानते हैं। और मैं एक और फैक्ट आपको बता दूं कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि शायद बिल क्लिंटन या फिर कोई और था जो 41-42 के आसपास वहाँ पर वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं रिपब्लिकन पार्टी की। तो 3 दावेदार सबसे आगे है। उसमें तीसरे नंबर पर है विवेक रामास्वामी, जो दूसरे नंबर को आराम से बीट कर देंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर वो बीट कर पाते हैं नहीं, या फिर लेकिन अभी इलेक्शन 2024 में हो सकता है कि जिस तरीके से विवेक रामास्वामी की जो थिंकिंग है, या फिर विवेक रामास्वामी जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसे लग ये रहा है, उससे सिचुएशन ये हो रही है कि वो बहुत कड़ी टक्कर देने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी बहुत आगे है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन 2024 में है, बहुत अच्छा खासा समय है उनके पास डोनाल्ड ट्रंप को बीट करने के लिए। अगर मान लीजिए वो यहाँ पर प्रेसिडेंट पद के लिए इवन नॉमिनी भी हो जाते हैं, जीतना ना जीतना डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने वो एक अलग बात है, लेकिन मान लीजिए कि वो नॉमिनेट भी हो जाते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आप अगर एक दूसरी तरफ कह सकते हो भी कमला हैरिस भी है, वो भी तो इंडियन रूट की है। इंडियन रूट की डेफिनेटली है, लेकिन वो उस हिसाब से खुद को मानती नहीं है जिस हिसाब से विवेक रामास्वामी खुद को एक हिंदू की तरह प्रेजेंट करते हैं। कमला नाम हिंदू नाम है, लेकिन वो कभी भी वो आइडेंटिटी को साथ में लेकर नहीं चलती, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। जैसे वो रो खन्ना, अब उसका नाम रोहित है भाई, तो रो खन्ना करने की क्या जरूरत थी? मतलब खुद पर शर्म आती है जैसे उनको। जैसे देखिए प्राउड क्या होता है, जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए ऋषि सुनक, अब वो खुद को प्राउडली हिंदू कहते हैं। अब पिछले दिनों मुरारी बापू की वहां पर कथा थी, उन्होंने जाकर कहा कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नहीं आया हूँ, एज अ हिंदू आया हूँ। जब आप ऐसी चीज कहते हो ना, तो वहां पर रहने वाली जो हमारा डायस्पोरा है उनको एक अलग से फील मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि विवेक रामास्वामी झंडे गाड़ने जा रहे हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। मैं तो हैरान हो गया हूं आज तो पूरी दुनिया में इस वक्त कितने ही ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर भारतीय नजाद लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते जो ये कहा जाए कि मुल्क की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, कभी कंपैरिजन बनता नहीं है हमारा। लेकिन मैं आज इस चीज पे कंपैरिजन ही करना चाहूंगा, लेकिन शायद उसको पाकिस्तानी को देख रहे हो तो शायद उन्हें पता चले कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और भारत किस डायरेक्शन पे जा रहा है। मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा। हालांकि अब कंपैरिजन बचा नहीं है, कंपैरिजन बनता नहीं है। इकोनॉमिकल तो नहीं बनता, पॉलिटिकल भी नहीं बनता। जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, अगर वो भी इंडिया से ताल्लुक रखने वाला ही आ जाता है, तो फिर पाकिस्तान इसको कैसे देखेगा? ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर्स ज़्यादा हो गए। बिटकॉइन को जब उन्होंने छोड़ा तो बिटकॉइन ढेर हो गया। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे
छलांग लगाने वाला है। विवेक रामास्वामी पे मैंने उस वक्त प्रोग्राम किया था जिस वक्त बहुत कम लोग बात कर रहे थे, और मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ये एक ऐसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट नज़र आए हैं जो इससे पहले भी एक मर्तबा ऐसा ही एक आ चुका है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था कि जब मैगज़ीन टाइम मैगज़ीन में उनका इंटरव्यू पहली बार आया था कि ये प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल हैं ओबामा, तो उनका इंटरव्यू देखकर, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन देखकर मुझे लगा था कि ये बंदा इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है, और जिस तरीके से उस इंटरव्यू में उनको पोर्ट्रे किया गया था तो मुझे लगा कि ये बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और वो बन गए। वो इसलिए नहीं बने कि मुझे लगा था, वो इसलिए बने कि सबको ऐसे ही लग रहा था। तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह ये है कि जो एलोन मस्क है, उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी आ गई। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगज़ीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फ़ीचर किया है, और वो हैं विवेक रामास्वामी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगज़ीन ने एक फ़ीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर, और इसमें उन्होंने कहा है, इज़ एनीवन हैविंग मोर फन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट देन विवेक रामास्वामी, कि क्या इनसे ज़्यादा कोई इस वक्त मज़े में है या इससे ज़्यादा कोई दिलचस्प सूरत हाल में है। एक यंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि विवेक रामास्वामी जो है वो 38 ईयर्स के हैं, और इनको रिपब्लिकन्स का दी यंगेस्ट कैंडिडेट कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि साथ में आप अपनी कैंपेन भी चला रहे हो, साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, और साथ में आप कुछ ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि आप भलाई के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो विवेक रामास्वामी में वो तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो टाइम मैगज़ीन को नज़र आ रही हैं। ऐसा मैंने आपको कहा कि एलोन मस्क, आप ये कह रहे हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं अगर कोई ट्वीट कर दे, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह ये कि एलोन मस्क की जो ट्वीट है, वैसे इंडिया के मामले में ये देखते हैं कि इंडिया का वो हाथ पकड़ना चाह रहे थे, और वो चाहते थे कि वो इंडिया में उनको जगह मिले, और उनको जगह मिल गई। और सवाल ये भी है कि क्या एक भारतीय नजात जो यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन के कैंडिडेट हैं, उनको किसी और की ज़रूरत है अपने उस मुल्क के अलावा? यहाँ पर इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत हाई प्रोफाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं इंडियंस, बहुत अमीर रिच इंडियंस मौजूद है, बहुत हाईली क्वालिफाइड इंडियंस अमेरिका में मौजूद है, जो बड़े अच्छे डेजिग्नेशंस पर हैं बिजनेस कम्युनिटी में भी और गवर्नमेंटल लेवल पर भी। तो अगर उनके नज़रियात पर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि विवेक रामास्वामी एंटी स्टैब्लिशमेंट भी हैं, और वो इस बात के भी खिलाफ हैं कि फ़ौजें दूसरे मुल्कों में भेजी जाएं, और अमेरिकन यही चाहते हैं। अमेरिका की ये पॉलिसी कि दूसरे कंट्रीज़ में फ़ौजें भेजना, वहाँ पर दखल अंदाजी करना, तो यहाँ के लोग ये नहीं चाहते अब। और विवेक रामास्वामी के नज़रियात और जो वो बातें करते हैं उससे ये पता चलता है कि जहाँ पर यहाँ से फ़ौजें गई भी हुई हैं वो भी वापस बुला लेंगे, और इस तरह के डिस्प्यूट्स जहाँ पर बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स दूसरे कंट्रीज़ के हैं उसमें वो कोई ज़्यादा मदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें ताइवान का मामला भी है, चाइना का मामला भी है, काफ़ी कुछ इस तरह के नज़रियात वो इस तरह की बात करते हैं। तो ये बात भी लोगों को पसंद है, इसलिए देखते हैं। लगता तो ऐसा है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये कोई ऐसी इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त कितने ही ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर भारतीय नजात लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। आप बरतानिया में देख सकते हैं ऋषि सुनक को, आप अमेरिका में ही यहाँ पर देख लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कभी उनका ताल्लुक भी भारत से है। और इसमें आप ये बात भी याद रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होना एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और एक और आखिरी एंगल वो ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि एक भारतीय नजात, एक और भारतीय नजात, वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन एक जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है अगर वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला ही आ जाता है तो फिर पाकिस्तान इसको कैसे देखेगा? अच्छा, मेरे नज़दीक तो अगर आप मेरा तज्जिया चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अमन आएगा। विवेक रामास्वामी कोशिश ये करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिज़ॉल्व करवाएं, और मैं ये समझती हूँ कि उनके आने से ताल्लुकात और रिलेशंस जो बेहतर होंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है
कि अभी जो हुकूमत है या इससे पहले जो हुकूमतें थीं उसमें इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को एक थर्ड पर्सन के तौर पर देखा जाता है कि आप बाहर खड़े होकर कोई डिस्प्यूट देख रहे हैं, उसमें आपकी राय भी और होगी, उसमें आप ज़ाती तौर पर शामिल नहीं होंगे। गो के अगर कोई भारतीय निजात प्रेसिडेंट भी आता है अमेरिका में, वो भी जाहिर है कि कोई इस तरीके से कोई तरफदारी नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद एक टिल्ट तो आप जानते हैं। अच्छा, अब क्योंकि उनका ताल्लुक़ पीछे से भारत से है तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो उस तरीके से थर्ड पर्सन के तौर पर बाहर खड़े होकर देखने के बजाय, लड़ाई को बढ़ावा देने के बजाय, लड़ाई को बढ़ोतरी देने के बजाय, या असलहा बेचने के चक्कर में, या और बहुत सारी बातें, उनकी कोशिश ये होगी कि कोई ऐसा काम किया जाए कि इस रीजन का ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये दूर हो। ये मेरा अपना मानना है या कहना है, ये तो हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अल्टीमेटली पाकिस्तान को मानना इसलिए पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। अब अगर आप ये कहें कि अगले 2-4 सालों में इकॉनमी के हालात इस हद तक ठीक हो जाएंगे कि वो अपने पाँव पर खड़ा होकर कहेगा कि भाई अब तो हम अपनी मनमानी करेंगे, तो ऐसा नहीं होने का, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं, बल्कि इंडिया और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करवाने में भी वो एक बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। अगर ऐसा हो गया, अगर वो बन गए प्रेसिडेंट तो